मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में आएंगे। एनसी अनुमति मिलने के बाद ही होगा भोपाल में नवीन शिक्षक संवर्ग को उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता बहाली कराने वाला आदेश जारी करवाने हेतु महासम्मेलन। सुदामा प्रसाद शर्मा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मध्य प्रदेश शासन भोपाल। विषय 98 से 4 तक के ओपीएस के पात्र शिक्षकों को उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता बहाली कराने संबंधी आदेश जारी करने हेतु एवं नवीन शिक्षक संवर्ग का ग्रेड पे स्केल 4200 एवं 4600 तथा 4800 करने संबंधी आदेश जारी करवाने बाबत ज्ञापन। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि M0/0 में 1998 में शिक्षा कर्मियों की नियुक्तियां 800 रुपये, 1000 रुपये, 1200, 100 रुपये के वेतनमान पर हुई थी। शिक्षाकर्मी वर्ग 3 को 20 रुपये और शिक्षाकर्मी वर्ग 2 को 30 रुपये एवं शिक्षाकर्मी वर्ग 1 को 40 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि लगाई जाती थी और अन्य शासकीय कर्मचारियों की तरह 182% महंगाई भत्ता दिया जाता था। फिर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने उपरांत मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग आदेश क्रमांक F1 269.2000 201 भोपाल दिनांक 21 जून 2001। मध्य प्रदेश पंचायत शिक्षा कर्मी भर्ती नियम तथा सेवा शर्तें नियम 1997 के अनुसार प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग श्रीमान U के सामल के हस्ताक्षर से जारी आदेश से वर्ष 2001 में नियमित वेतनमान पर नियमित कर दिया गया था। इसी तरह 2001 में संविदा शिक्षकों की नियुक्तियां हुई और फिर उनको 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने उपरांत दिसंबर 4 तक नियमित हो चुके थे। तत्पश्चात जब श्रीमान CP दुबे आयोग की सिफारिशों पर वर्ष 2007 में अध्यापक संवर्ग का गठन किया गया, तब स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के उपसचिव श्री JC भट्ट के हस्ताक्षर से जारी आदेश क्रमांक F1.40720.21 विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 जून 2007 द्वारा दिनांक 30 जून 2007 के माध्यम से 1 अप्रैल 2007 से 98 से कार्यरत शिक्षाकर्मियों और संविदा शिक्षकों की सेवा अवधि की गणना निरंतरता में करते हुए 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करना मानकर अध्यापक संवर्ग में संविलियन किया गया था। तब सहायक अध्यापक को वेतन 3100.5000, अध्यापक को 4000.125, 6500, वरिष्ठ अध्यापक को 5175, 8500 शासन आदेश 28 जून 2007 के अनुसार दिया गया था। और फिर 12 वर्ष पूर्ण करने उपरांत 2010 में पहली क्रमोन्नति का लाभ दिया गया तथा फिर 2016 में 6वां वेतनमान का लाभ दिया गया, जबकि अन्य कर्मचारियों को 6वां वेतनमान 2006 में दिया गया था। उक्त 10 वर्ष के अंतर की एरियर की राशि का भुगतान करने हेतु इंदौर हाई कोर्ट ने याचिका WP संख्या 11734 2021 पर सुनवाई करते हुए 3 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश सरकार को निर्णय पारित करते हुए उक्त संवर्ग को प्रथम नियुक्ति की दिनांक से शासकीय कर्मचारी मानकर स्कूल शिक्षा विभाग के पुराने शिक्षकों की तरह समस्त आर्थिक लाभ देने का निर्देश दिया गया है। 151/217/6 सनकी जारी कर दिया गया था। इसके बावजूद वित्त विभाग के IFM पोर्टल को उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से शासकीय कर्मचारी मानकर निर्णय पारित किया है। समस्त लाभ शिक्षा विभाग के पुराने शिक्षकों की तरह दिए जाने हेतु निर्णय। और फिर 21 जनवरी 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भाजपा सरकार ने अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन करने की घोषणा की थी और कैबिनेट की बैठक में तत्कालीन मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से संविलियन का प्रस्ताव पारित किया जाकर नोटिस लिखाई थी। और फिर मध्य प्रदेश के राज्यपाल के आदेश अनुसार उपसचिव स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 1 मई 2018 के आदेश क्रम 20141 F1 अध्यापक संविलियन आदेश क्रम 5451 717 6 संविलियन शिक्षा विभाग 2018 जारी कर दिया गया था और 1 जुलाई 2018 से उक्त संवर्ग को 7वें वेतनमान का लाभ दिया गया था और 5 अक्टूबर 2023 को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार उक्त संवर्ग को पहली और दूसरी क्रमोन्नति लगाने में तथा 6 अक्टूबर 2023 के आदेश अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षक भाई बहन को 10 वर्ष वालों को पहला समयमान वेतनमान तथा 20 वर्ष वालों को दूसरा समयमान वेतनमान का लाभ देने संबंधी आदेश जारी किया गया था, जिसका लाभ मिल चुका है। और उच्च पद का प्रभार देने में और पदोन्नति का लाभ मिलने में तथा समयमान वेतनमान का लाभ मिलने में उक्त संवर्ग को उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से नौकरी की गणना करते हुए लाभ दिया जा रहा है। इसलिए ठीक इसी प्रकार उक्त संवर्ग को ग्रेजुएटी का लाभ मिलने के लिए और 98 से दिसंबर 4 तक के शिक्षकों को OPS पेंशन योजना में वापस लौटने हेतु विकल्प पत्र भरवाकर पुरानी परिवार पेंशन योजना में लौटने का मौका देने संबंधी आदेश जारी करवाने की कृपा करें, क्योंकि 98 से दिसंबर 4 तक के शिक्षक भाई बहन की नियुक्तियां होकर उनका नियमित वेतनमान पर मध्य प्रदेश में पुरानी परिवार पेंशन योजना बंद होने से पूर्व हो चुका था।
जबकि एनपीएस पेंशन योजना मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2005 के बाद लागू हुई है। जबकि उक्त संवर्ग के शिक्षक भाई बहनों का उनके नियमितीकरण की दिनांक से जीपीएफ खाते खोलकर उसमें उनके वेतन से राशि काटकर जीपीएफ खातों में जमा किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा न करते हुए हमारे संवर्ग को 1 अप्रैल 2011 में जबरदस्ती एनपीएस पेंशन योजना में शामिल किया गया था, जो कि अनुचित कदम था। जबकि मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग के सचिव महोदय के हस्ताक्षर से जारी आदेश दिनांक 13 अप्रैल 2005 में श्रीमान मध्य प्रदेश के KF 9 मार्च 2003 नियम 4 भोपाल दिन राज्यपाल महोदय के नाम से आदेशानुसार श्रीमान P श्रीवास्तव अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के हस्ताक्षर से जारी आदेश में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि एनपीएस पेंशन योजना में केवल उन्हीं कर्मचारियों को शामिल किया जाए जिनकी नियुक्तियां 1 जनवरी 2005 के बाद हुई है। इसलिए 98 से दिसंबर 4 तक के शिक्षक भाई बहनों को प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता देते हुए ओपीएस पेंशन योजना में शामिल करने हेतु आदेश जारी करने की कृपा करें। हम सभी शिक्षक भाई बहन और हमारे लाखों परिवारजन जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे, क्योंकि 1998 से 2007 तक के शिक्षा कर्मियों और संविदा शिक्षकों को मिलाकर 30 जून 2007 के आदेश श्रीमान J.C. भट्ट अपर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के हस्ताक्षर से जारी आदेश अनुसार 1998 से 2007 तक के सेवाओं की गणना निरंतरता में करते हुए अध्यापक संविलियन किया गया था और दिनांक 25 मई 2011 के आदेश अनुसार अध्यापकों को शिक्षा विभाग में कार्यरत माना गया है तथा दिनांक 1 अप्रैल 2011 को जबरदस्ती एनपीएस योजना में शामिल किया गया है। जबकि 1998 से दिसंबर 2004 तक के शिक्षक भाई बहनों का जीपीएस खाते खोलकर उसमें उनके वेतन से 10% राशि काटकर जीपीएफ खातों में जमा किया जाना चाहिए था, क्योंकि उनकी नियुक्तियां होकर उनका नियमितीकरण मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बंद होने के पहले और एनपीएस योजना लागू होने के पहले हो चुका था तथा दिनांक 14 मई 1999 के श्रीमान आर.एस. चौहान अपर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के हस्ताक्षर से जारी आदेश में शिक्षा कर्मियों को उपादान की राशि ग्रेजुटी की राशि का लाभ मिलने तथा पुरानी परिवार पेंशन योजना का लाभ दिलाने संबंधी निर्देश दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि 98 से 4 तक के शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता बहाली कराने संबंधी आदेश जारी करने की महान कृपा करे। इस संबंध में 7 मई 2025 को और 19 मई 2025 को और आज दिनांक 31 मई 2025 को उक्त मांग पर 3 बार CM हाउस में आकर दे चुके हैं। उक्त संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत कराने की कृपा करें। आपके मुख्य आतिथ्य में अंबेडकर पार्क भोपाल में आपका अभिनंदन समारोह आयोजित करना चाहते हैं। कृपया तारीख समय निश्चित कर हमें सूचित करने की कृपा करें। और गुरुजियों को छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की तरह मध्य प्रदेश में भी 2003 से उनकी वरिष्ठता दिए जाने संबंधी आदेश जारी किया जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश से 2001 में गए गुरुजियों को 2003 से संविदा शिक्षक वर्ग 3 बनाया गया है। ऐसा ही आदेश मध्य प्रदेश में कार्यरत 28,000 गुरुजियों के हित में जारी किया जाए। इस संबंध में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश श्री गिरीश गौतम जी ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखकर मध्य प्रदेश के गुरुजियों को 2003 से उनकी वरिष्ठता देने संबंधी आदेश जारी करने की मांग की जा चुकी है। क्योंकि मेरे द्वारा CM हाउस भोपाल में आकर माननीय महोदय आपको दिनांक 7 मई 2025 को, दिनांक 19 मई 2025 को तथा दिनांक 31 मई 2025 को और दिनांक 3 अगस्त 2025 को और आज दिनांक 5 सितंबर 2025 को शिक्षक दिवस के दिन उपरोक्त मांग पूर्ति करने हेतु ज्ञापन दे चुका हूं। क्या नाम है? मेरा नाम सुदामा प्रसाद शर्मा है। संगठन में आपका क्या पद है? मैं प्रांतीय शिक्षक संघ मध्य प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मध्य प्रदेश सरकार से आप क्या चाहते हो? मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से और उनके कैबिनेट के वित्त मंत्री माननीय जगदीश जी देवड़ा साहब से और शिक्षा मंत्री माननीय श्री राव उदय प्रताप सिंह जी सहित पूरी मध्य प्रदेश सरकार को मध्य प्रदेश के लाखों 3-3.5 लाख नवीन शिक्षक संवर्ग के सभी शिक्षक भाई बहनों की ओर से दीपों का पर्व, दीपावली के महापर्व पर, महालक्ष्मी पूजन पर उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से ये अपेक्षा करता हूं, आग्रह करता हूं, अन्य विनय और निवेदन करता हूं कि मध्य प्रदेश में 1998 से लेकर जून 17 तक लगभग 3 लाख 3.5 लाख शिक्षाकर्मियों की, गुरुजियों की और संविदा साधा शिक्षकों की
इन पदों पर नियुक्तियां हुई और शिक्षाकर्मियों को 1998 में जब नियुक्तियां हुई तो शिक्षाकर्मी वर्ग 3 को 800, वर्ग 2 को 1000 और वर्ग 1 को 1200 के वेतनमान पर नियुक्ति हुई थी और 182% महंगाई भत्ता मिलता था। और वर्ष 2001 में आदेश क्रमांक 269 तारीख 21 जून 2018 को तत्कालीन प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग श्रीमान यूके सामल साहब के आदेश से 2001 में नियमित वेतनमान पर नियमित हो चुके थे। 2001 में संविदा शिक्षक आए और दिसंबर 4 तक के संविदा शाला शिक्षकों को और शिक्षाकर्मियों को मिलाकर अप्रैल 2007 में श्रीमान डीपी दुबे आयोग की सिफारिश पर आदेश 30 जून 2007 श्रीमान जेसी भट्ट अपर सचिव प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश से 98 से लेकर 2007 तक की 9 साल की सेवा अवधि की गणना निरंतरता में मान्य करते हुए अध्यापक संवर्ग में सम्मिलित कर दिया गया था। इसके बाद हम लोगों की 2010 में 12 वर्ष पूर्ण होने पर पहली क्रमोन्नति लगाई गई। इसके बाद 2016 में छठवां वेतनमान दिया गया। 2018 में 7वां वेतनमान दिया गया और उस समय 21 जून 2018 को लगभग 2,37,000 उस समय की संख्या थी। 21 जून 2018 की स्थिति में 21 जनवरी 2018 की स्थिति में 2,37,000 अध्यापक संवर्ग को तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी द्वारा सीएम हाउस में अध्यापकों का शिक्षा विभाग का शासकीय कर्मचारी मानकर शिक्षा विभाग में सम्मिलित करने की घोषणा कर दी गई थी। लेकिन अधिकारियों द्वारा साठ-गांठ करके कुछ संगठनों के लोगों ने शिक्षा विभाग में हमारा सम्मिलित तो नहीं हुआ, 1 जुलाई 2018 से हमारी नवीन नियुक्तियां दर्ज करा दी। 1 जुलाई 18 से नवीन नियुक्तियां दर्ज होने के कारण 98 से लेकर 2018 तक की 20-20 साल की सेवा अवधि शून्य कर दी गई और हमारी नौकरी की गणना 1 जुलाई 18 से की जा रही है, जिसकी वजह से 18 से लेकर 22 तक जो लोग सेवानिवृत्त हो गए, जिन्होंने 98 से नौकरी की, 97 से नौकरी की, 2001 से नौकरी की और 20, 22, 24 साल की नौकरी के बाद जो सेवानिवृत्त हो गए या जो दिवंगत हो गए, उनको 2022 की स्थिति में 1 रुपया का भी ग्रेजुटी की राशि, उपादान की राशि प्राप्त नहीं हो रही है। उनसे कहा जाता है कि आपकी जुलाई 18 में नई नौकरी लगी है, तो जुलाई 18 से जुलाई 23 तक जिनने 5 साल निकाल रहे, 24 निकाल ली या 25 कर ली, तो जिनकी 6 या 7 साल की कुल नौकरी गिना रही है तो उन्हें 6 या 7 साल की ग्रेजुटी की राशि का भुगतान हो रहा है। और इस तरह से हमारी 20-20 साल की वरिष्ठता शून्य कर देने की वजह से हमें पुरानी परिवार पेंशन योजना का लाभ मिलने से वंचित कर दिया गया, ग्रेजुटी की राशि का लाभ मिलने से वंचित कर दिया गया और अर्जित अवकाश का नकदीकरण का जो लाभ मिलना था उससे हमें वंचित कर दिया गया। तो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से ये चाहता हूँ कि 98 से दिसंबर 4 तक के शिक्षक भाई बहनों को ओपीएस पेंशन योजना में लौटने का विकल्प बनवाकर पुरानी परिवार पेंशन योजना का चयन करने का सरकार मौका दे और 1 जनवरी 2005 के बाद जिनकी भर्तियां हुई हैं 2017 तक के उन सब लोगों को जिनकी नौकरी आज जुलाई 18 से गिना रही है, उन सबको जिसने जिस साल नौकरी शुरू की है उस साल से उनकी नौकरी की गणना करते हुए प्रथम नियुक्ति के नाम से वरिष्ठता का शासन आदेश जारी करे, जिससे कि उनकी नौकरी को भी उनको 10, 12, 14, 15 साल का लाभ मिल जाएगा। नहीं तो सबकी नौकरी अभी जुलाई 18 से गिना रही है। तीसरी बात, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा जब सीएम हाउस में आकर भोपाल आकर 7 मई को पहली बार, 19 मई को दूसरी बार, 31 मई को तीसरी बार, 25 जून को चौथी बार, 25 जुलाई को 5वीं बार और 3 अगस्त को 6वीं बार, इसके बाद फिर मैंने 5 सितंबर 2025 को शिक्षक दिवस के दिन 7वीं बार सीएम हाउस में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 10-10, 20-20 शिक्षक भाई बहनों को साथ में ले जाकर मिला, उनको ज्ञापन दिया, एक सूत्री मांग प्रथम नियुक्ति के नाम से व्यवस्था का आदेश जारी कर दिया जाए। तब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश पर उनके पीए ने मुझे बताया, मुख्यमंत्री के कहे अनुसार उनके पीए ने मुझे बताया कि सुदामा प्रसाद जी शर्मा आपके द्वारा 4, 5, 6, 7 बार जो सीएम हाउस में आकर ज्ञापन दिए गए थे, उन ज्ञापनों पर मुख्यमंत्री निवास से सीएम हाउस से डॉक्टर मोहन यादव जी ने आप लोगों की मांग पूरी करने के लिए सीएम हाउस से नोट शीट क्रमांक 77,542 तारीख है 12 अगस्त 2025 को नोट शीट हमारे ज्ञापन पर लगकर मंत्रालय बल्लभ भवन 5वीं मंजिल मुख्यमंत्री सचिवालय
मुख्य सचिव डॉक्टर अनुराग जैन के पास पहुंच गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री के विशेष कर्तव्य पदस्थ अधिकारी डॉक्टर संजय जैन स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव हैं, उन्होंने 25/9/2025 को आयुक्त महोदय लोक शिक्षण संचालनालय को नोटशीट लिखकर मुख्यमंत्री की तरफ से कार्रवाई करने के लिए आदेश पहुंचाया है कि 21 जनवरी 2018 की स्थिति में जिन 2,37,000 शिक्षकों का शिक्षा विभाग में सम्मिलित करने की घोषणा की थी, लेकिन अधिकारियों की ने दुर्भाग्यवश या किसी वजह से जो 1 जुलाई 18 नई नियुक्ति लिख गई है, उन 2,37,000 शिक्षकों को पुनः शिक्षा विभाग में शामिल करने के लिए और 1 जुलाई 18 को विलोपित करके सम्मिलन शब्द जुड़वाने के लिए उन 2,37,000 शिक्षकों से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है, उनकी सूचियां बनाई जा रही है। तो इस संबंध में मैं ये कहना चाह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि 2 नवंबर 2025 को प्रांतीय शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब मनोहर प्रसाद दुबे जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रांतीय कार्यालय में 5 नंबर बस स्टॉप इंडियन पेट्रोल पंप के पास, जहां मध्य प्रदेश शिक्षक संघ का प्रदेश कार्यालय है, वहां प्रांतीय शिक्षक संघ की बैठक होने वाली है। और इस बैठक के बाद हमारे संगठन का प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री महोदय के निवास पर जाकर प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता का ज्ञापन देने जाएंगे और उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये आग्रह करेंगे कि हमारा संगठन यानी प्रांतीय शिक्षक संघ मध्य प्रदेश और हमारे अन्य सहयोगी संगठनों के द्वारा बहुत जल्दी भोपाल में या तो दिसंबर लास्ट में या फिर जनवरी के महीने में जो शीतकालीन अवकाश पड़ेंगे 2 या 3 या 4 जनवरी को पड़ने वाले हैं 2026 में, तो उन शीतकालीन अवकाश के दिनों में जिससे कि प्रदेश भर के लाखों शिक्षक भोपाल आ सके, तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे मंच पर आए, माननीय वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री हमारे मंच पर आए और प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता देने की घोषणा करें। ऐसा उनको जाकर ज्ञापन देंगे, पत्र देंगे और उनसे भोपाल में कार्यक्रम की तारीख भी हमें दे दें, तारीख बता दें भाई कौन सी तारीख में वो आ सकते हैं। उसी तारीख में हम भोपाल में भव्य कार्यक्रम करेंगे और 50-60-70 हजार शिक्षाकर्मियों की मौजूदगी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वित्त मंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय का अभिनंदन करेंगे, उनको रुमाल पगड़ी बांधेंगे, उनको साल लगाएंगे, श्रीफल देंगे और उनका सम्मान करेंगे, ताकि लाखों शिक्षक आज भी उनके साथ हैं, भविष्य में भी उनको साथ देंगे, आने वाले नवंबर 28 में भी उनको साथ देंगे। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि प्रथम नियुक्ति की दिनांक से शासकीय कर्मचारी मानकर नौकरी की गणना प्रथम नियुक्ति की दिनांक से करते हुए नवीन शिक्षक संवर्ग के 3 लाख शिक्षक भाई बहनों को वरिष्ठता का आदेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय जारी करें। जय हिंद, जय भारत। मैं सुदामा प्रसाद शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रांतीय शिक्षक संघ मध्य प्रदेश। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय मनोहर प्रसाद दुबे जी, प्रदेश संगठन मंत्री हैं श्री रामचंद्र जी वर्मा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं राकेश जी पांडे, आशीष दीक्षित जी, शैलेंद्र सिंह गंभीरिया प्रदेश महासचिव, कैलाश बरोड़ प्रदेश महासचिव, अन्य प्रदेश के समस्त पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन करते हैं नवीन शिक्षक संवर्ग को प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता का आदेश जारी करने के लिए भोपाल में कार्यक्रम करने की अनुमति दें और हमारे कार्यक्रम में आने की सहमति दें। हम लाखों शिक्षक मुख्यमंत्री के आभारी रहेंगे, तो जिंदगी भर उनको साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।